सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ऑलरेडी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन बता चुके हैं और अब जो है हम बायो का करेंगे, ठीक है। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और वहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे दिए, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और अगर बहुत जल्दी आपको अगर नोटिफिकेशन या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं जल्दी और मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो देखिए ये आपका सेट बी है, ठीक है। सेट बी का जो है क्वेश्चन है, आपका चाहे कोई भी सीट हो या आपका ए हो चाहे बी हो या फिर सी हो या फिर डी हो, कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन जो है सबका सेम ही रहता है, सिर्फ नंबरिंग आगे पीछे रहता है। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अब हम सेट बी का करते हैं बायो का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बायो का। केमिस्ट्री फिजिक्स का कर लिए ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। देखिए ये आ गया बायोलॉजी का, ठीक है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए, विच रीजन, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, बायो का क्वेश्चन देखे ना मेरे को थोड़ा मतलब गुस्सा आ गया, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे होंगे लेकिन हम जो है बोर्ड के ऊपर गुस्सा करेंगे। क्योंकि जब एनसीईआरटी बुक से कुछ चैप्टर रिमूव हुआ, जब सेंट्रल वो सबको रिमूव कर चुका है, तो फिर भाई इसको क्यों देना उस चैप्टर से क्वेश्चन। और आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन रहा, ठीक है ना, जो मतलब आना नहीं चाहिए और आज से कभी आया नहीं, उससे पूछ दिया गया। तो खैर जो अब क्वेश्चन आ गया, आपका एग्ज़ाम हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो जिसका नॉलेज था 9-10 का बेसिक नॉलेज या फिर कुछ नॉलेज, तो वो लोग जो है करेक्ट ऑप्शन किए होंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं आपका कितना सही हुआ, ठीक है। आपको ख़राब लगा कि नहीं ये क्वेश्चन देख करके बायो का, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। देखिए, विच रीजन डिड डार्विन विजिट ड्यूरिंग इन वॉयज, यानी कि कब किस रीजन पे वो गया था, ठीक है ना। वो जो है आपका गया था साउथ अमेरिका एंड न्यूजीलैंड ऑफ ईस्ट कोस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं अगर कहीं पे गलत आंसर बताता हूँ तो आप लोगों को कमेंट करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 102, व्हाट हैपन टू द बर्ड्स व्हेन दे बिकम फुल्ली मेच्योर इन हाइड्रा, क्या होता है भाई। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या दिया, इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दे डिचेट फ्रॉम द प्रेंट बॉडी एंड बिकम ए न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप अपने में मतलब मैच कर लीजिए आपका सही हो रहा कि नहीं। हाँ, अगर आपका सही हो रहा और मैं कहीं पे गलत बताता हूँ, कभी कभार मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, तो आप लोग मुझे सुधारोगे, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँगा, आप लोग भी मुझे सिखाओगे। देखिए टीचर और स्टूडेंट का मतलब, हम तो टीचर नहीं है भाई, आपका बड़ा भाई है, समझ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता होता है कि भाई दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है ना। कोई मतलब एक मतलब जीनियस नहीं होता। तो उसी प्रकार से हम भी आपसे मतलब, आप लोग हो सकता है कि कुछ मेरे से गलती हो जाए तो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे से भी अक्सर कुछ मतलब गलती हो जाती है, थोड़ा टेंशन और स्ट्रेस भी रहता है। और आप समझ ही सकते हैं, सारे चीज़ का तो नॉलेज भाई अभी तो उतना जीनियस तो है नहीं भाई, हम एवरेज स्टूडेंट आपके जैसे ही समझ लीजिए। लेकिन जो हो रहा आपके लिए कर रहे हैं थोड़ा बहुत। देखिए 103 का क्या पूरा, विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये बताया हुआ क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, स्टामिन एंड पिस्टिल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब 104 का, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस बाय स्टामिन, यानी कि पोलन ग्रेन का क्या कलर होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फुल में आप देखेंगे येलोइस कलर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, हाउ मच पार्टिकुलर मैटर कैन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेट रिमूव फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट एक्सूट, यानी कि कितना परसेंट जो है आपका पार्टिकुलर मैटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेट में, ठीक है ना। तो भाई वो आपका तो ओवर 99%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपको 106 के क्या बोल रहा है, हाउ मच रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई बी करेक्टेड टुडे अपार्ट फ्रॉम ग्लासेस, यानी कैसे हम लोग उसको ठीक करते हैं, थ्रू द कॉन्टैक्ट लेंस लगा करके एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द एप्रोमिक्स लेंथ ऑफ द गंगा रिवर, सभी जानते हैं 2500 किलोमीटर गंगा रिवर, ठीक है।
ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 108 का, विद इन हाउ मेनी आवर आफ्टर दैट शुड द आई बी रिमूव फ्रॉम डोनेशन, यानी कि मरने के कितना घंटा बाद जो है आई डोनेट करने के लिए निकाल रहे थे, कितने घंटा बाद। सब सोच रहे हैं कि 24 घंटे, 48 घंटा, 12 से, लेकिन भाई मुझे जहाँ तक लगता है आपका 4 से 6 घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद व्हाट रिमेन कॉन्फिडेंशियल इन द आई डोनेशन प्रोसेस, यानी कि आई डोनेशन प्रोसेस क्या आपका कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस रहता है आपका, ठीक है। इसमें जो है क्या रहता है कि दोनों का आइडेंटिकल सेम हो और डोनर और रेसिपेंट का, ठीक है ना, जो दे रहा और जो लेता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेसिकली कि ब्लड ग्रुप वगैरह बहुत कुछ चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 110 के क्या बोल रहा है, व्हाट डज ए प्रिज्म डू नॉट इंसिडेंट वाइट लाइट, यानी कि कैसे मतलब जो है आपका क्या करता है जो प्रिज्म जो है आपका वाइट लाइट प्रेडेस पास करते उस पर, ठीक है। मेरा मुंह में थोड़ा सा घाव हुआ इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा लड़खड़ा रहा, ठीक है ना, इसके लिए मतलब मुंह में नहीं टंग में, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बहुत मतलब पेन कर रहा है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोग प्रिज्म पे जो है ना वाइट लाइट पास करेंगे तो बहुत सारे स्पीड कर देगा लाइट्स को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि डोमेस्टिक सीवेज में क्या क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए आपका हैवी मेटल दिया है, हैवी मेटल लेगा क्या, लोहा कंकड़ निकलेगा घर से। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या है आपका ये बताना पड़ेगा। तो ये जो नेचुरल एजिंग ऑफ द लेग ड्यू टू द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, यही वाला होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है क्वेश्चन देखते हैं 113 के क्या बोल रहे, व्हाट डज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस इंक्लूड, ये कराया क्वेश्चन था, ठीक है। 113 के क्या होगा भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन फंसे हैं बायो में भी, केमिस्ट्री में भी लगभग 20 क्वेश्चन फंसे थे, फिजिक्स में 25 से 26 क्वेश्चन, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 46 क्वेश्चन। अब बायो में कितना फंस रहा है देखते हैं ना, 50 के अप्रोक्स हो ही जाएगा पार्ट, ठीक है ना। विच पार्ट ऑफ द, देखिए विच पार्ट ऑफ नर्व फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस कंसिडर प्रिफेरल टिश्यू, तो कौन सा पार्ट होगा भाई, एपरेंस फाइबर, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन नंबर 15 नंबर 115 देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक मेमोरी और कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए जो है कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका, तो कौन सा भाई, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएशन एरियाज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए व्हाट इज द एप्रोमिक्स डायमीटर ऑफ द आई बॉल, यानी कि आई बॉल का एप्रोमिक्स डायमीटर कितना होता है, ये आपका क्लास 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप ह्यूमन आई में पढ़े होंगे, मतलब ह्यूमन आई जो 11th का बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी था ना, उसी में आई का था, उसमें भी दिया हुआ, तो 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, दे दिया आई का ज़्यादा घुसड़ दिया है। 117 का देखिए व्हाट कैन कॉज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग, देखिए क्या लॉस मतलब क्या कारण होता है आपका विजुअल फंक्शनिंग चला जाता है। तो देखिए बेसिकली आप लोग जो है गलती से टीवी देखने की वजह से नहीं भाई, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत सब सोचेंगे। देखिए बेसिकली ना आई का कोई भी पार्ट में जो है आपका डैमेज हो जाना, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई से ही देखे तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया जो कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ दिया, तो इससे आपको थोड़ा ख़राब लगा कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद व्हाट हैपन इफ ऑप्टिक नर्व इज डैमेज, देखिए ऑप्टिक नर्व अगर चला जाएगा तो उसमें आपका क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है कम्प्लीटली जो है विज़न, कलर विज़न जो है चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
कंप्लीट लॉस ऑफ कलर विजन, ठीक है। उसके बाद ये भी थोड़ा कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको बताइएगा क्या मैं ये वाला सही बता रहा हूँ कि ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ हार्ट, ये फिजिक्स में हम पढ़ाए थे आपको, ठीक है। अनदर नेम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं, इसका भी बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला बताया गया है, क्या होगा, फार साइटनेस, ठीक है ना, फार साइटनेस। नेक्स्ट देखिए आपका ये भी फिजिक्स में बताया था, व्हाट इज प्रेस बाइप, प्रेस बाइप में बेसिकली एज रिलेटेड जो होता है ना उसी में, तो ये आपका हो जाएगा ए कंडीशन वेयर द पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज विद एज, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं भाई, ये भी बताए थे आप लोग को 121 का, जू स्पोर आर यूजली, जू स्पोर जो है आपका क्या होता है, मोटाइल वाला होता है, ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप मोटाइल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका 122 का, व्हाट इज पॉलीबैंड, पॉलीबैंड क्या होता है भाई, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर जो आपका क्या होगा, एक पाउडर होता है जो आपका रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन पूछ दिया गया। नेक्स्ट देखिए आपका द मेल गैमेट इन हेट्रोगैमेट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी स्पर्म और एंथ्रोजोइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप 124 का, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग एनिमल इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट्स, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन था आपका, क्या हो जाएगा, आर्थवर्म होता है, टेपवर्म नहीं है, टेपवर्म तो ऑप्शन नंबर डी आर्थवर्म होगा। नेक्स्ट देखिए इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर आर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस, कौन सा पार्ट पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, बताया हुआ क्वेश्चन था ये भी आपका, क्या हो जाएगा, एंथर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप हाउ मच फॉरेस्ट एरिया वाज इनिशियली इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन प्लान इन आराबारी फॉरेस्ट रेंज, तो आरबारी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1272 हेक्टर पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप आपका 127 का, व्हेन वाज द नेशनल मिशन फॉर गंगा NMCG, ये लास्ट क्वेश्चन का दिया, BOD वगैरह था ना लास्ट में, इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसी का दे दिया जो कि आना नहीं चाहिए था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2016 में दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है सॉरी 128, विच गैस इज इसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ, एरोबिक बोले तो भाई ऑक्सीजन, सीधा बात पता चल रहा है आप लोग को, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप विच सिंथेटिक केमिकल है बीइंग लिंक टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये भी बताए थे आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी ये वाला, ठीक है, बताया क्वेश्चन था आपको। उसके बाद 130 का, विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म एन इमेज ऑन रेटिना, देखिए क्या किसके थ्रू जो है रेटिना पे इमेज बनता है, ठीक है ना, आई का, तो ये जो है आपका बेसिकली लेंस सिस्टम जो होता है ना उसी पे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं 131 पे, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिंगमी, सिंगमी क्या होता है, डिप्लॉट जाइगोट हो जाता है ना भाई, डिप्लॉट हो जाता है जाइगोट का, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आप 132 का, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिमूविंग पार्टिकुलर मैटर फॉर थर्मल पावर प्लांट, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मोस्ट वाइडली यूज जो है आपका, तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये सब आउट ऑफ सिलेबस दे दिया भाई इस बार, कहीं से भी मतलब बुक का पूरा फुल बुक से, उसका मतलब जहाँ से मन कर रहा क्वेश्चन वहीं से सेट कर दे रहा, ऐसे जनरली नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया तो अब और कुछ उपाय नहीं है। एक वो में किसी ना किसी में वो लोग दिक्कत करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ठीक ही रहता है तो बायो में दिक्कत करता है, कभी बायो ठीक रहेगा, फिजिक्स ठीक रहेगा तो केमिस्ट्री में, कभी फिजिक्स को हार्ड कर देता है, एक को पेपर को हार्ड करता है, समझे ना। तो इस बार का सबसे ज़्यादा हार्ड आप लोग को बायो ही लगा होगा, ठीक है ना, सबको लगता है कि बायो हम कर लेंगे, लेकिन बेसिकली बायो जो है इस बार थोड़ा टफ पूछ दिया मेरे हिसाब से। आप लोग अगर बायो सारे बुक पढ़े थे
आपके लिए कुछ है नहीं, ठीक है। जनरली मैंने ये जो चैप्टर सब जो दिया है ये सब नहीं पढ़ाया था। बेसिकली मेरे को तो एग्ज़ाम नहीं देना, मैं तो निकल गया हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि मेरे लिए थोड़ा टफ रहा, क्योंकि जब ये चैप्टर मैंने नहीं कराया, सिलेबस में नहीं था, कभी नहीं देता था क्वेश्चन, तो भाई क्यों देना है ये सब। बहुत पहले देता होगा, लेकिन जब से ना आपका जो है सेंट्रल से जो है कुछ चैप्टर रिमूव किया गया, सिलेबस को डिक्रीज़ किया गया, तब से जो है इसको हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 133 व्हाट स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट रिमूव द हार्मफुल पार्टिकल। क्या होगा भाई, क्या प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है आपका। तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा ऐसा पार्ट, आप लोग सब सोचेंगे कि म्यूकस या फिर सिलिया होगा, ठीक है ना। तो भाई अपर पार्ट पे देखिए, सबसे पहले ना सिलिया बोला तो रेस्पिरेटरी नोज से स्टार्ट और नोस्ट्रिल से, इसमें जो आपका पहले नाक का बाल रहता है, ठीक है ना, मतलब वो हेयर लाइक, ठीक है ना, उसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। उसके बाद जो है म्यूकस अंदर मरेगा, तो सबसे पहले आपका सिलिया आया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 134 विच गैस कैन बी रिमूव बाय ए स्क्रबर। देखिए कौन सा गैस जो स्क्रब से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आप 135 व्हाट साइज ऑफ पार्टिकुलर मैटर इज कंसिडर्ड मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल इन कल्चर इज, कितना होता है भाई आपका एवरेज ड्यूरेशन सेल साइकिल का, जो ह्यूमन सेल कल्चर में जो होता है वो आपका लगभग 24 घंटा का होता है, ठीक है। तो जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 137 के इन स्पेस ऑफ द सेल साइकिल क्या होता है, DNA रेप्लिकेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद 138 का द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वॉल्व और प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, किस चीज़ का रहता है बताइए, कितना लेयर होता है उसमें, कितना लेयर, तीन लेयर होता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप 139 का द ग्लाइकोकाइलेक्स कैन बी प्रेजेंट इन टू फॉर्म, वन ऑफ विच इज लो सीट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको लोग, स्लैम पर, ठीक है, स्लैम लेयर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अब 140 का क्या बोल रहा है, देखिए व्हाट आर द मेथड यूज बाय चिपको एक्टिविटीज टू प्रिवेंट ट्री फेलिंग, ठीक है। देखिए चिपको मूवमेंट में बेसिकली क्या होता था, ठीक है, पेड़ को बचाने के लिए जो है बेसिकली ट्री को हग किया जाता, ठीक है ना, उसको पकड़ करके गले लगा लेता था कि हम लोग इसको काटने नहीं देंगे, ठीक है ना, ये क्या था, तो हगिंग द ट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन मेट्रो सिटी। देखिए एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो होता है ना आपका मेट्रो सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता फिर भी चलो ठीक ठाक है, दिल्ली जैसे मान लीजिए, तो बेसिकली क्या होगा, ऑटोमोबाइल्स के कारण, ठीक है ना, बहुत सारा गाड़ी धुआं ये करने लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। भाई लास्ट चैप्टर का एकदम पूरा हुमाच के पूछ दिया क्वेश्चन, वो एक चैप्टर को पूरा गजब का टारगेट कर लिया इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। नेक्स्ट देखिए 142 का विच एक्सपेंसिव मेटल आर यूज एज कैटलिस्ट इन कैटलिक कन्वर्टर, क्या यूज होता है बताइए कैटलिक कन्वर्टर, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप व्हेन डिड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया, कब आया ये बोला, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 2002 नहीं है इसमें ना,
तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1981 में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन 1990s व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली एमॉन्ग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इन 1990s में आपका दिल्ली जो है 41 में से मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड हो गया, तो कितना नंबर पाया, ये आपका जो चौथे नंबर पर आया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाय व्हेन वेयर ऑल बसेस इन दिल्ली कन्वर्टेड टू रन ए सीएनजी। देखिए कब जो है आपका ये 2002, थोड़ा देर पहले बोल रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका। दिल्ली में जो है आपका कब से जो है बसेस को सीएनजी से चलाने लगा। अब जो ग्रीन कलर का ऑटो देखते हैं ना, वो सीएनजी गैस से चलता है ना, तो ये जो है आपका दिल्ली में कब से आया था, 2002 में, ठीक है ना, 2002 के लास्ट तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, द लिम्बिक सिस्टम along with the hypothalamus is involved in the regulation of which of the following। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बॉडी टेम्परेचर, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, इमोशनल रिएक्शन एंड सेक्सुअल बिहेवियर। अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, इमोशनल रिएक्शन एंड सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद 147 का देखिए, प्लेटलेट आर ऑल्सो नोन एज, प्लेटलेट को दूसरे नाम पे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद देखिए 148 का, द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ वुंड, घाव के चारों तरफ, वो क्या होता है, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं कोगुलम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम में भी आप लोग सब जुड़ जाइए मेरे साथ, मेरे फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब समझ लिए आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मेरा साथ छोड़ दीजिएगा, सब अनसब्सक्राइब करने लग गया, ऐसे मत कीजिएगा भाई। बाकी आपका मन एंड काउंसलिंग मेरे से करवाइएगा, बेटर से बेटर कोर्स एंड कॉलेज हम सेलेक्ट कराने का कोशिश करेंगे। और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आप अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट अब 2 क्वेश्चन बचे आपका। 149, व्हाट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ फैक्टर दैट एक्टिवेट द कोगुलेशन प्रोसेस। क्या हो जाएगा, कौन क्या होता है भाई इसमें, जब हम लोगों को कोगुलेशन फैक्टर का प्रोसेस होता नहीं लगता जब, तो वो जो आपका जब इंजरी हो जाता है, कहीं ट्रॉमा में एक्सीडेंट वगैरह होता है तभी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है, और आज सारे पैरामेडिकल का जो क्वेश्चन हम निपटा दिए हैं ये क्वेश्चन करने से। विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू ऑर्थोपोड एंड मोलस्का प्रोसेस, किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है भाई इसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, बाकी हम जो चीज़ बोले उसको ध्यान से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बाकी फिर मिलेंगे हम लोग इस तरीके से नए नए वीडियो। और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो पे।